दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि वो अपना पेपर प्लेट बिजनेस जो है डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं उन्हें बताया जाता है 75,000 का मशीन, कहीं 85,000 का, कहीं 95,000 का, कहीं 1,20,000 का। तो आखिर इसमें क्या फ़र्क है, दाम कम ज़्यादा क्यों बताया जाता है? मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते बताते भाई कानपुर में मुझे 22,000 में पेपर प्लेट मशीन मिल रहा है, कहीं जो है 30,000 में पेपर प्लेट मशीन मिल रहा है। तो देखिए 5 और 10,000 के चक्कर में आप गलत मशीन परचेज कीजिएगा तो बाद में आपको वो 5-10 हज़ार 50,000 का नुकसान में बदल जाएगा। यही सच्चाई होता है पेपर प्लेट बिजनेस में, क्योंकि आप कपड़ा खरीदने नहीं जा रहे हैं, आप बाइक खरीदने नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो है एक बेस्ट मशीन खरीदने जा रहे हैं। तो एक सही जानकारी होना अति आवश्यक है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ों को अगर परचेज कीजिए तो सही जानकारी लेकर के ही स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जो है 75 और 85,000 और 1,20,000 का क्या फ़र्क है, और रियल में जो है डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन जो है कौन सा है, उसके लिए कितना पूंजी लगेगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट उसमें से निकलेगा, कितना 1 किलो में जो है खर्च लगेगा और 1 किलो में कितना कमाई होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन तरीकों का जितना भी बेसिक जानकारी है आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन है, उसमें 85,000, 95,000, 1,10,000 और 1,20,000, इसमें क्या फ़र्क है, कहीं पे कुछ दाम कहीं पे कुछ दाम क्यों बताया जाता है, इसकी जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। और कुल जो 5 पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार की है कि जैसे स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर जो डबल डाई डबल सिलेंडर हम लगा रहे हैं उसमें जगह और बिजली कितनी लगेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो डबल डाई डबल सिलेंडर ऑल इन वन मशीन है उसमें जो है रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा और प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, इस चीज़ की जानकारी दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत कितना लग जाएगा हमें स्टार्टअप करने में डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन। उसके बाद चौथे में मैं अर्निंग बताऊंगा कि अर्निंग का क्या सोर्स है और मार्केटिंग कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन, यानी कि सही और बेस्ट क्वालिटी का मशीन मटेरियल आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आखिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन क्या है, इसमें 85,000 और 75,000 का क्या फ़र्क है, तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आइए मैं समझाता हूँ आपको कि हाइड्रोलिक ऑल इन वन डबल सिलेंडर डबल डाई क्या है और 85,000, 95,000 और 1,20,000 में क्या फ़र्क है। तो देखिए डबल डाई डबल सिलेंडर का कहने का मतलब हुआ कि एक सिलेंडर इधर है एक सिलेंडर उधर है, डबल डाई, और एक डाई इधर एक डाई इधर, तो ये क्या हुआ, डबल डाई डबल सिलेंडर हुआ। इसका पावर पैक आप देखिए, 2 बल्ब लगा हुआ है, एक सिलेंडर के लिए एक अप डाउन, दूसरे के लिए एक अप डाउन, ये ऑयल टैंक है और इस जगह जो है ये मोटर लगेगा। तो कुछ इस प्रकार का ओवरऑल ये मशीन है। पैनल इसमें लगा हुआ है, एक इधर एक इधर, ये इसका पैनल हो गया। इसको आप 3 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटो, सेमी और मैनुअल, 3 मोड में ये मशीन वर्क करती है। अब मैं दिखाता हूँ कि सस्ती मशीन कैसी होती है। देखिए ये मशीन आप लोग कहीं दूसरे फैक्ट्री में देखने जाते होंगे तो इस तरीके का तो ये मशीन तो पहले छोटा है, छोटा के साथ साथ अब इसका बारीकी भी है। सिलेंडर तो 2 है, डाई लगाने का सिस्टम भी 2 है, लेकिन आप देखिए बल्ब देखिए, एक ही पीस बल्ब है और एक ही पीस बल्ब में पाइप जोड़ के दोनों सिलेंडर में ऑयल दिया जाता है, जो कि मशीन सक्सेस नहीं हो पाता है, कुछ दिन चलता है दिक्कत। तो इस तरीके का अगर आपको मशीन चाहिए तो यहाँ भी मिल जाएगा 85,000 रुपया का। तो यही फ़र्क है। इसका पैनल देखिए, ये पैनल देखिए और ये पैनल देखिए, सब चीज़ में आपको फ़र्क मिलेगा। तो ये हुआ कि ये डबल सिलेंडर डबल डाई आपको 80,000, 85,000, 90,000 के रेंज में मिल जाएगा। ये मिल जाएगा आपको 90,000 से लेके 1,10,000 के रेंज में। और इससे भी हेवी लीजिएगा 1,20,000 वाला, तो देखिए 1,20,000 वाला, इसमें उससे भी हेवी लोहा दिया गया है, पैनल बेहतर क्वालिटी का दिया गया है
और डाई लगाने का सिस्टम 2 डाई इधर 2 डाई इधर, 4 डाई का ये मशीन जो है ओवरऑल मशीन है। और इसमें भी मैं बल्ब दिखाऊं तो 2 डाई के लिए अलग बल्ब है, 2 डाई के लिए अलग बल्ब है, प्रेशर बल्ब अलग है, मोटर लगाने का सिस्टम और बेहतरीन क्वालिटी का इसका ऑयल टैंक है, जिस पे आपको क्रम्पटन या गोदरेज का मोटर, जो मोटर आप बोलिएगा वो लगा के ये मशीन दिया जाएगा। ब्रांडेड मोटर में जो है ये मशीन आता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए कि जो है 80,000 का कौन है, 1,20,000 का कौन है, 1,10,000 का कौन है। जैसे ये देखिए, ये मशीन है सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, ये भी सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई है, लेकिन ये और ये में देख लीजिए फ़र्क। ये दूसरा लोहा में बना हुआ है, ये पतला लोहा में बना हुआ है। तो यहाँ हर रेंज में मशीन जो है नीचे वर्कशॉप में बनाया जाता है। आप देख सकते हैं हर रेंज में बना के मशीन सब भरा हुआ है। तो अगर आप आते हैं तो देखिए, ये मेन रोड के ठीक साइड में आप आ सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये चंद्रहटी चौक है, ये 4 लाइन रोड है। ये 4 लाइन रोड जो पटना जाती है वही रोड है, और ठीक उसके बगल में ये जो है ये पूरा फैक्ट्री स्थित है। और यहाँ डेमो सेशन है। डेमो सेशन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ बड़ा रोल, छोटा रोल, सब रोल एक एक पीस लगा रखा हुआ है और मशीन को जो है चालू करके रखा हुआ। जो कस्टमर आएंगे उनका मन बनेगा कि भाई चला के हम देखेंगे, तो चला के देख सकते हैं, बैठ के वहाँ प्रॉफिट मार्जिन समझ सकते हैं, और तब वो जिस टाइप का उनको मशीन चाहिए वो ले सकते हैं। तो 5-10 हज़ार के चक्कर में गलत मशीन आप लेकर मत फंसिए, बाद में आपको वो 5-10 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख में बदल जाएगा, आप जब बर्बाद होइएगा। सो आप सोच समझ के बिजनेस कीजिए, और कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर स्क्रीन पे है, आप जो है संपर्क कर सकते। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आखिर इस मशीन में क्या खर्च लग जाएगा, क्या क्या बनेगा, और जैसा कि डाई सब जो है देख लीजिए, ये टोटल डाई है, हीटर है, पार्ट्स है। तो ये सब के बारे में भी जो है आगे पॉइंट में बात करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं आपको प्राइस के फ़र्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब हमें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मशीन आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा। तो देखिए, डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जो है, इसमें जो लगने वाला जगह है वो 10 बाई 10 का जगह प्रॉपर चाहिए। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये जगह कैसा चाहिए, गांव में चाहिए या शहर में चाहिए। तो देखिए, ये जगह जो है ये अधिकतर गांव में भी आप लगा सकते हैं। शहर में अगर आपको लगाना है तो आप शहर में भी लगा सकते हैं। सीढ़ी घर के अंदर अगर स्पेस है तो वहाँ पे, या फिर बरामदे पर, या फिर छत पे भी इस मशीन को ले जा सकते हैं। आप लोगों का सवाल होगा कि छत पे कैसे जाएगा। तो भाई कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है वो मशीनों को जो है बनाती है, पेपर लेमिनेशन मशीन, क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक ऑल इन वन की सभी मॉडल। तो अगर आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट करते हैं, एडवांस ऑर्डर देते हैं और बताते हैं कि मुझे छत पे इस तरीके का मशीन शिफ्ट करना है, बिजनेस से वहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो अपना टेक्नीशियन भेज के और आपको छत पे ही जो है उस मशीन को बना दिया जाएगा और शिफ्ट करके चालू कर दिया जाएगा। तो ये काम छत पे इस प्रकार से कर सकते हैं 10 बाई 10 के जगह में। तो जगह के बारे में समझ गया। बिजली के बारे में समझिए। देखिए, उसमें 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है और हीटर लगा हुआ रहता है, यानी अगर ओवरऑल मैं मानूँ तो 3 किलोवाट का सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी। सिंगल फेज के मतलब कि जो घरेलू बिजली होता है वो बिजली, लेकिन वो याद रहे घरेलू बिजली डोमेस्टिक होता है, इसके लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन चाहिए 3 किलोवाट का। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट, यानी कि इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा और इसमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा। तो देखिए, प्रोडक्ट निकलने की बात की जाए, इसमें आप पेपर प्लेट का सभी आइटम बना सकते हैं। पेपर प्लेट का सभी आइटम का मतलब इसमें आप पेपर प्लेट का फैंसी आइटम भी बना सकते हैं। फैंसी आइटम में आ गया बफर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, 4CP प्लेट, डिजाइन प्लेट, ये सब फैंसी में आ गया। और उसके बाद सिंपल आइटम में हो गया कोर प्लेट, सिल्वर प्लेट, और इस टाइप का जितने भी प्रोडक्ट है वो सब आप इसमें बना सकते हैं 4 इंच से लेके 16 इंच तक। उसके बाद दूसरा काम जो होगा इसमें वो स्लीपर का काम होगा, यानी चप्पल बनाने का काम आप कर सकते हैं। केवल इसमें हवाई चप्पल आप बना सकते हैं। हवाई चप्पल में बच्चे का, लेडीज और जेंट्स का जितना भी आइटम है, छोटे से लेके बड़े तक, वो सारा चप्पल आप इसमें निर्माण कर सकते हैं, हर कलर और हर क्वालिटी में।
तीसरा इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है स्क्रबर पैकिंग का, यानी बर्तन धोने वाला जो इस प्रकार का स्क्रबर आता है वो स्क्रबर का आप इसमें पैकेजिंग कर सकते हैं। खारा मसाला, जीरा, मिर्च, ड्राई फ्रूट्स, इस प्रकार का भी जितना भी प्रोडक्ट है आप इस मशीन से पूरे प्रकार का काम कर सकते हैं, यानी पूरे 50 प्रकार तक का प्रोडक्ट हाइड्रोलिक ऑल इन वन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट निकलेगा ये समझ गए। अब देखिए पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है बफर शीट, पेपर का रोल बंडल और सर्कल, 3 टाइप का आता है ये। तो तीनों रॉ मटेरियल आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज में आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद स्क्रबर का रॉ मटेरियल आता है, उसका इस प्रकार का जुन्ना, उसके बाद इसका कटोरी और इसका पेपर सीट, ये भी रॉ मटेरियल, और चप्पल का आता है सीट और फीता। तो ये सारे रॉ मटेरियल लोग लेकर के और इसी मशीन से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट का है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसमें 2 टाइप से होगा कि हम तीनों काम करने के लिए अगर पूरा मशीन और उसका सेटअप खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन ख़रीदना है, जिसका प्राइस जो है मैं बताया हूँ कि 95 का भी आता है, 1,10,000 का भी आता है, 1,20,000 का भी आता है। 1,10,000 वाला जो है बेस्ट मशीन आता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकालता है। इस मशीन को मैं लेकर के चलता हूँ। तो 1,10,000 में हमारा मशीन आ जाएगा, रोल स्टैंड आ जाएगा और उसके बाद इसका जो 2 पीस डाई आ जाएगा। तो 1,10,000 ये हो गया। लेकिन 2 पीस डाई से तो काम नहीं चलेगा, पेपर प्लेट का और भी डाई लेना पड़ेगा। तो 10,000 और हम इसमें जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा डाई के लिए। उसके बाद स्लीपर सेट में आएगा 10 डाई, ड्रिल, ग्राइंडर और फीता टेबल, जिसका आपको ओवरऑल सब जगह से कम 16,500 में जो है बेहतरीन लोहे का जो है फीता वाला टेबल और उसका फुल सेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है स्क्रबर पैकिंग के लिए बेस्ट क्वालिटी का हीटिंग प्लेट, उसका डाई, मसाला का डाई, ये सब मिला के 13,500 और रॉ मटेरियल ओवरऑल हम 20,000 का पकड़ लेते हैं। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट आता है वो 1,70,000 रुपये का आता है। अब इसमें 10,000 रुपये हम और ऐड करेंगे। 10,000 क्यों ऐड करेंगे कि हमें फैक्ट्री से लेके घर तक लाने में हाइड्रोलिक ऑयल लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, तार लगेगा, बोर्ड वायरिंग करवाना होगा, तो ये सब खर्चा है ना भाई। तो टोटल अगर कॉस्ट में जोड़ूँ तो डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन को स्टार्ट करने में, तीनों सामान बनाने के लिए स्टार्ट करने में 1,80,000 तक जो है इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। इसमें 10,000 घट सकता है या बढ़ सकता है, मैं केवल जो है एक फार्मूला के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब आप लोगों का सवाल हुआ कि भाई ये तो हुआ कि स्लीपर बनाएंगे और स्क्रबर पैकिंग करेंगे और पेपर प्लेट बनाएंगे तब इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम पहले पेपर प्लेट से स्टार्ट करेंगे और बाद में जैसे जैसे पैसा होगा वैसे वैसे जो है इसका सेटअप खरीदेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको चाहिए 1,10,000 का मशीन और 10,000 का डाई और कम से कम 20,000 का मटेरियल, यानी 1,40,000 के रेंज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 1,50,000 मान के चलिए। सिर्फ पेपर प्लेट का अगर स्टार्ट करना है तो रॉ मटेरियल ये सब लेके 1,50,000 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं पेपर प्लेट बिजनेस। उसके बाद जैसे जैसे आपका पूंजी बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा, आप जो है स्लीपर का सेट और स्क्रबर का सेट खरीद कर उसका भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अर्निंग, कि इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में समझिए। तो सबसे पहले हम अर्निंग के बारे में समझते हैं। देखिए 1 kg में अगर 80 GSM का पेपर है तो हम 100 पीस मान के चलते हैं। इस पीस में 10 से 8 पीस आगे पीछे हो सकता है, 10 यानी 10 पीस ज़्यादा भी निकल सकता है, 10 पीस कम भी निकल सकता है। मैं एक फार्मूला के तौर पे बता रहा हूँ। तो 1 किलो में अगर 100 पीस 80 GSM का पेपर 100 पीस थाली निकाल रहा है तो 100 पीस थाली जो है पैकिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे 12 पीस का अगर हम पैकिंग कर रहे हैं तो हमारा 8.33 यानी 8.5 पैकेट तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 8.5 पैकेट तैयार करने में कितना खर्चा हमको लग रहा है और इसको हम कितना में बेचेंगे।
तो 8.5 पैकेट बनाने में जो खर्च लगेगा वो सबसे पहले 1 किलो रॉ मटेरियल का दाम कितना होगा। तो अभी के हिसाब से मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ मई 2024 में, हो सकता है जून में, जुलाई में या 2025 में या उससे पहले क्या होगा कि प्राइस 2-3 रुपया बढ़ जाए या घट जाए। तो ये प्राइस आप लेकर के नहीं चलिएगा, बिल्कुल इसे फॉर्मूला के तौर पे समझिएगा। तो क्या है कि 1 किलो रॉ मटेरियल का 54 रुपया मैं मान लेता हूँ। 1 किलो रॉ मटेरियल काटने में जो बिजली कॉस्ट लगेगा मशीन से वो 1 रुपया लगेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1 रुपया से ज़्यादा लगेगा, तो मैं बताऊँगा कि 1 रुपया से कम लगेगा। अब गलत जगह से गलत मशीन खरीद लीजिएगा, सही से चलेगा नहीं, 1 मिनट में जितना पीस निकालना चाहिए उतना पीस नहीं निकालिएगा और ब्लेम डालिएगा वीडियो बनाने वाले पर, भाई तुम तो गलत बता रहे हो। तो आप तो गलत जगह से फंस गए हैं और उसके बाद ब्लेम दूसरे को डाल रहे हैं कि हम तो कमा ही नहीं पा रहे। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा कि बढ़िया प्रोडक्शन वाला आपका मशीन होना चाहिए। 1 रुपया बिजली कॉस्ट हो गया। पैकिंग कॉस्ट अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा 8.33 पैकेट है, तो 8 पैकेट जो है पन्नी का दाम कितना हुआ। तो देखिए 170 रुपये किलो अगर पन्नी आ रहा है तो 1 किलो में रहता है 450 पीस। तो 170 भगा 450 अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 0.42 यानी 42 पैसा के करीब में। तो 42 पैसा है तो 8 पैकेट का दाम हो गया 3 रुपया 40 पैसा। तो 3 रुपया 40 पैसा हमारा पैकिंग कॉस्ट लगेगा। उसके बाद लगेगा इसमें ट्रांसपोर्टिंग कैसे लगेगा, जैसे एक बार तो मशीन के साथ आप रॉ मटेरियल ले आए जहाँ से आप मशीन खरीदे वहाँ से, लेकिन अगर आपको दूसरा बार मंगाना है तो आपका तो ट्रांसपोर्टिंग लगवे ना करेगा। तो ट्रांसपोर्टिंग हम 3 रुपया पकड़ के चलते हैं। टोटल कॉस्ट अगर हम जोड़ रहे हैं तो 61.4 आ रहा है, यानी 61.4, 62 रुपया हम पकड़ के चलते हैं खर्च, यानी 62 रुपया में आप बनाए कितना 100 पीस या फिर 8.33 पैकेट। अब 8.33 पैकेट को अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो ये हमारा सेल हो रहा है कितना में, ये हो रहा है, अगर हम 11 रुपये से सेल करते हैं तो 91 रुपया में सेल। देखिए ये सेलिंग का जो है 12 रुपया में भी होता है, 10 में भी होता है, 9 में भी होता है, लेकिन मैं 11 मान के चलता हूँ। अगर 11 रुपये सेल हो रहा है तो किलो पर 29 रुपया का बचत आ रहा है। मान लीजिए 11 रुपये सेल नहीं हुआ, 9 रुपये हुआ, 8 रुपये हुआ या फिर 10 रुपये हुआ, हम 29 नहीं किलो पर 25 रुपया लेके चलते हैं। अगर किलो पे 25 रुपया आ रहा है, अगर एक दिन में दोना थाली नाश्ता प्लेट सब मिला के अगर हम 50 किलो बेच देते हैं तो हमारा 1250 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ काट कूट के। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं इतना प्रॉफिट है ही नहीं। अब 80 GSM पेपर में हम जोड़ के बताए हैं, आप ले लीजिएगा 120 GSM, मार्केट में चल रहा है 80 GSM, आप ले आइएगा कार्टून के तरह एकदम मोटा प्लेट, तो कहाँ से आपको मार्जिन होगा। चल रहा है BOP ओरिजिनल रॉ मटेरियल, आप ले आइएगा डुप्लीकेट पॉलिस्टर उठा के, तो कहाँ से आपका बचत होगा। सो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, तब आप कमा पाइएगा। तो 25 रोज़ अगर 50 किलो भी अगर नया आदमी लोग बेच देते हैं तो 1250 रुपया महीने का अगर जोड़ रहा हूँ मैं तो 37,500। और जो बड़ा बड़ा प्लांट है वो रोज़ एक कुंटल और 1.5 कुंटल जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सोच लीजिए कितना, अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आधा भी कमाई होगा तो 20,000 महीना कहीं नहीं जाएगा। अगर 25 किलो अगर भी सेल कर देते हैं तो, और 25 किलो सेल करना काफ़ी आसान है। जैसा कि मार्केटिंग में मैं समझाता हूँ कि इस पे किसी भी तरीके का ब्रांड नहीं है। थर्मोकोल बंद होने के बाद इसका डिमांड इतना बढ़ गया है कि शादी विवाह, शोक सभा, बर्थडे पार्टी, फंक्शन में हर जगह जो है इसका कहीं प्लेट तो कहीं नाश्ता प्लेट तो कहीं थाली यूज होता ही होता है। अगर नया लोग अगर एक मशीन से शुरुआत करेंगे और बड़ा दुकानदार के पास न जाके छोटा छोटा दुकान, होटल और ऑर्डर लेंगे और इसे बेचना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो आप अर्निंग के बारे में समझ गए पेपर प्लेट के अर्निंग में। और अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप इसमें चप्पल भी ऐड कर सकते हैं और स्क्रबर पैकिंग का भी बाद में ऐड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को ऐड करने से आपका मुनाफा में और इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई मशीन, यानी आप मशीन और रॉ मटेरियल कैसे खरीद सकते हैं। तो देखिए इसके लिए अगर आप पूरे बिहार से या भारत से कहीं से भी आते हैं तो आप आ सकते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। मुजफ्फरपुर जंक्शन आने के बाद आप किसी को बोलते हैं कि हमको हाजीपुर रोड में चंद्रहटी चौक जाना है, तो
तो आपको चंद्रहटी चौक पे आप जहाँ उतरिएगा वहाँ ठीक मेन रोड के सामने में ये कृष्णा इंटरप्राइजेज स्थित है, जहाँ पे आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं रॉ मटेरियल, मशीन और इसके ट्रेनिंग और पार्ट्स सर्विस के लिए। वही अगर आप पटना जंक्शन उतरते हैं या हाजीपुर जंक्शन उतरते हैं तो पटना जंक्शन से उतरने के बाद आप बस में बैठकर बोलते हैं कि हमको मुजफ्फरपुर रोड में चंद्रहटी चौक उतरना है, तो आपको डायरेक्ट एकदम फैक्ट्री के सामने बस रुकती है, वहाँ रुक के आप रॉ मटेरियल, मशीन और इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं और देख सकते हैं और ऑर्डर दे करके आप अपने स्वेच्छानुसार मशीनों को निर्माण करवा सकते हैं। तो भारत में आप कहीं से भी है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इस चीज़ को मंगा सकते हैं या फिर यहाँ विजिट करके भी मंगा सकते हैं। पेपर प्लेट से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि इसका पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, इसका क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक ऑल इन वन का जो सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर आता है, सिंगल सिलेंडर में ट्रिपल डाई आता है, गियर मोटर आता है, चैन मॉडल आता है, ये सारा आइटम आपको आसानी रूप से यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो मटेरियल आता है, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आता है वो मटेरियल आपको आसानी रूप से यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो विजिट करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस लोकेशन ले सकते हैं और आप यहाँ विजिट करके आप अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज का अभाव है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।